हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। आज की क्लास में हम करेंगे जो हमने ल्यूसेंट बुक की सीरीज स्टार्ट की है 1000 क्वेश्चन की, इसका नेक्स्ट पार्ट है। इससे पहले हमने केमिस्ट्री, फिजिक्स और इससे पहले हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी के भी वीडियो हमने अपलोड किए हैं। उन सभी वीडियो में हमने 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं और आज के वीडियो में हमने बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान के 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं, जो कि सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। ये वन लाइनर क्वेश्चन होंगे। ये आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो वो सबके लिए इम्पोर्टेंट होगा, तो इस वीडियो को कोई भी देख सकता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है, मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि जो आरबीसी है उसका निर्माण कहाँ होता है। ये अस्थि मज्जा में जो है आरबीसी का निर्माण होता है। कहाँ होता है आरबीसी का निर्माण? ये अस्थि मज्जा में होता है। और आरबीसी का जो है कब्रिस्तान किसको कहा जाता है? तो ये जो है प्लीहा को जो है आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है। तो जो आरबीसी है इनका जीवन काल कितना होता है, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो कितने दिन का होता है? ये 120 दिन का इनका जीवन काल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन का कार्य है। तो हीमोग्लोबिन का क्या कार्य होता है? ये ऑक्सीजन ले जाने का जो है इसका कार्य होता है। नेक्स्ट है, रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होते हैं। तो किसके द्वारा होता है? ये लिम्फोसाइट के द्वारा जो है रुधिर में जो है रुधिर के प्लाज्मा में एंटीबॉडी निर्मित होते हैं। कहाँ होते हैं? रुधिर के प्लाज्मा में क्या निर्मित होते हैं? एंटीबॉडी निर्मित होते हैं। किसके द्वारा होता है? लिम्फोसाइट के द्वारा होता है। नेक्स्ट है, सफेद रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या है। जो डब्ल्यूबीसी है इनका कार्य क्या होता है? ये इनका जो कार्य है ये है रोग प्रतिरोधक क्षमता से लड़ना जो है इनका काम है। क्या है ये इसकी कार्य है क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना है जो इसका कार्य है। किसका? डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता को धारण करना। ये इसका इम्पोर्टेंट कार्य है, एग्जाम में पूछा गया है कि जो है डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या है। तो क्या कार्य होता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना इसका प्रमुख कार्य है। नेक्स्ट है, मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है। तो किसकी मौजूदगी के कारण जो है मूत्र का पीला रंग होता है? ये होता है यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण होता है। नेक्स्ट है, गुर्दे का क्रियात्मक इकाई है। तो जो है गुर्दे की क्रियात्मक इकाई क्या है? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है। तो क्या है इसकी इंपॉर्टेंट यूनिट जो है क्या है? ये है नेफ्रॉन है। गुर्दे की क्रियात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन है। नेक्स्ट है, मानव शरीर के भीतर खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है। तो किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता? ये हिपेरिन की उपस्थिति के कारण खून नहीं जमता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर का किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। जो मानव शरीर की है वो कौन सी ग्रंथि है जिसको मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो ये जो पीयूष ग्रंथि है इसको मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। तो सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? ये पिट्यूटरी जो है ग्रंथि सबसे छोटी ग्रंथि है। कौन सी है? पिट्यूटरी है। और मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? ये पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। नेक्स्ट है, पहला क्लोन पशु डोली कौन सा पशु था। जो डोली है वो किसका क्लोन बनाया गया था? ये जो है भेड़ का जो था क्लोन था। नेक्स्ट है, शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी गई है। तो कौन सी है सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि? ये है थायराइड ग्रंथि है जो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन जो है लड़ो या उड़ो हार्मोन कहलाता है। कौन सा कहलाता है? ये एड्रेनलिन हार्मोन जो है लड़ो या उड़ो हार्मोन कहलाता है। नेक्स्ट है, व्हेल के हृदय में कितने चेम्बर होते हैं। तो जो व्हेल मछली है उसके हृदय में कितने चेम्बर होते हैं? ये 4 चेम्बर होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। और मनुष्य के हृदय में कितने चेम्बर होते हैं? उसमें भी 4 चेम्बर होते हैं। ये चेम्बर वाला क्वेश्चन भी पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। तो कौन सा है? ये सबसे बड़ा जो अंग है ये है फेफड़ा है। नेक्स्ट है, मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है। तो कौन सा जो वर्णक है वो मानव त्वचा को रंग देता है? ये मेलानिन जो है मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है।
नेक्स्ट है कंडरा जोड़ता है, जो कंडरा है या टेंडन जो है वो किनको जोड़ता है? ये पेशी को हड्डी से जोड़ता है। किनको जोड़ता है? पेशी को हड्डी से जोड़ता है। नेक्स्ट है अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं क्या होती है? ये संख्या में बढ़ जाती है। क्या होती है? जब अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर होता है तो उसमें जो लाल रक्त कणिकाएं हैं, आरबीसी है, इनकी संख्याएं बढ़ जाती है। नेक्स्ट है मानव शरीर में पैरों की हड्डियां हैं। कौन कौन सी हड्डियां हैं जो पैरों में पाई जाती है? ये फिबुला एवं टिबिया जो है पैर की हड्डियां हैं। नेक्स्ट है यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए तो उसका रक्तदाब क्या होगा? ये रक्तदाब बढ़ जाता है। जो रुधिर वाहिनियां है खून ले जाने वाली, अगर उनकी त्रिज्या कम हो जाती है तो क्या होगा? रक्तचाप बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा भाग हाथी के गज दंत के रूप में बदलता है? जो कौन सा दांत है जो गज दंत के रूप में बदलता है? तो ये कौन सा है? दूसरा जो कृतनक है वो जो है गज दंत के रूप में बदलता है। कौन सा? दूसरा कृतनक। नेक्स्ट है मानव में शरीर के किस भाग में शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है? तो किस भाग में जो है शुक्राणु है वो डिंब को निषेचित करता है? किसमें करता है? ये डिंब वाहिनी या फेलोपियन ट्यूब में जो है डिंब को निषेचित करता है। नेक्स्ट है पावोक्रिस्टेस किसका वैज्ञानिक नाम है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक नाम भी पूछे जाते हैं। तो जो पावोक्रिस्टेस है वो किसका वैज्ञानिक नाम है? ये मोर का वैज्ञानिक नाम है। वैज्ञानिक नाम से भी क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में। नेक्स्ट है सेरेब्रम किससे संबंधित है? जो सेरेब्रम है वो किससे संबंधित है? ये मस्तिष्क का एक पार्ट है। किससे संबंधित है सेरेब्रम? मस्तिष्क से संबंधित है। नेक्स्ट है मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है कौन सा है? ये प्रमस्तिष्क जो है मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। नेक्स्ट है मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? तो किसमें होती है सबसे कम पुनर्योजन की शक्ति? तो ये जो है मस्तिष्क कोशिकाएं हैं, इनमें सबसे कम पुनर्योजन की शक्ति होती है। नेक्स्ट है कौन सा रक्त वर्ग सर्वदाता या यूनिवर्सल डोनर होता है? तो कौन सा होता है रक्त वर्ग जो यूनिवर्सल डोनर होता है? ये जो ओ वर्ग के जो लोग हैं वो किसी को भी जो रक्त है वो दे सकते हैं, ये सर्वदाता होते हैं। नेक्स्ट है मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो कुल कितनी होती है? 206 हड्डियां होती है। नेक्स्ट है कौन सा रक्त समूह है सर्वग्राही होता है? कौन सा होता है जो यूनिवर्सल रिसेप्टर होता है जो किसी से भी खून ले सकता है? तो वो कौन सा होता है? ये ए बी ग्रुप जो है ये जो है सर्वग्राही है। नेक्स्ट है मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो मनुष्य के शरीर में कितनी पसलियां होती है? 24 पसलियां होती है और जोड़े कितने होते हैं? 12 जोड़े होते हैं। कितने होते हैं पसलियों के जोड़े? ये 12 जोड़े होते हैं। नेक्स्ट है शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है। तो कौन सी जो है अस्थि है जो सबसे प्रबल या कठोर है? तो ये है जबड़े में। कहाँ होती है? ये जबड़े में होती है। नेक्स्ट है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है कौन सी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है। कौन सी है सबसे छोटी हड्डी? ये है स्टेपिस जो कि कान की हड्डी है। कहाँ की है? कान में पाई जाती है, ये स्टेपिस हड्डी है। नेक्स्ट है कैप्सूल का जो आवरण बना होता है वो किसका बना होता है? ये स्टार्च का बना होता है। कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है? स्टार्च का बना होता है। नेक्स्ट है शहद का प्रमुख घटक है। जो शहद है किसका घटक है? ये है फ्रुक्टोज है। क्या है इसका? शहद का प्रमुख घटक ये है फ्रुक्टोज है। नेक्स्ट है किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलता है? जो गिरगिट है वो किसकी उपस्थिति के कारण रंग बदलता है? ये जो है वर्ण की लवक के कारण। किसके कारण? वर्ण की लवक जो है इसके कारण गिरगिट जो है रंग बदलता है। नेक्स्ट है पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी है। तो कौन सा जीवित पक्षी है जो सबसे बड़ा है? ये है शुतुरमुर्ग है। कौन सा है विशालतम जीवित पक्षी? ये शुतुरमुर्ग है। नेक्स्ट है प्रोटीन की सर्वप्रथम स्रोत है। तो कौन सा है प्रोटीन का सर्वप्रथम स्रोत? ये है सोयाबीन। कौन सा है? सोयाबीन है। नेक्स्ट है मानव शरीर में वसा जमा होती है। तो वसा कहाँ जमा होती है? ये वसा ये ऊतक में। कहाँ होती है? वसा ऊतक में जो है वसा जमा होती है। नेक्स्ट है जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो किसने किया था? ये जो है जोहानसन ने जो है जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। नेक्स्ट है
सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? किसका है? ये जो है शैवाल का। नेक्स्ट है आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है, कौन सा है? ये है शैवाल है। इंपॉर्टेंट है कि आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? ये है शैवाल। नेक्स्ट है मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है, इंपॉर्टेंट है, कौन सी है? फीमर है। कहाँ पाई जाती है? जांग की हड्डी है। कौन सी है सबसे लंबी हड्डी? फीमर है, जो कि जांग में पाई जाती है। सीमेंट और अस्थियों दोनों में विद्यमान तत्व है, कौन सा तत्व है जो अस्थियों में और सीमेंट दोनों में होता है, उपस्थित होता है? तो ये है कैल्शियम। कौन सा है? कैल्शियम है। नेक्स्ट है किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है? किसकी कमी से? ये जो है लोहे की कमी से जो है एनीमिया रोग होता है। नेक्स्ट है किस विटामिन का संबंध रक्त का थक्का बनाने से है? तो रक्त का थक्का है वो कौन से विटामिन से बनता है? ये जो है विटामिन के से बनता है। नेक्स्ट है बीसीजी प्रतिरक्षक होता है, तो बीसीजी का टीका है वो किसके लिए लगाया जाता है? ये टीबी के लिए लगाया जाता है। किसका प्रतिरक्षक है बीसीजी? तो ये टीबी के लिए होता है। नेक्स्ट है पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? तो किसकी होती है? ये आयरन की जो है पालक के पत्तों में सबसे अधिक मात्रा होती है। नेक्स्ट है टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है एसएससी में, रेलवे में, ये दोनों में पूछा गया क्वेश्चन है कि टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? ये जो आंत है वो प्रभावित होती है टाइफाइड में। नेक्स्ट है पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है, तो कौन सा प्रोटोजोआ है जो पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी है? ये एंट अमीबा है, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, हेजा का कारण है, तो हेजा किसके कारण होता है? ये जीवाणु के कारण जो है हेजा रोग होता है। नेक्स्ट है किसकी जांच के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है? किसकी जांच के लिए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है, किसकी जांच के लिए किया जाता है एलिसा टेस्ट? तो ये एड्स की जांच के लिए जो है एलिसा टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट है एवियन इन्फ्लुएंजा या बर्ड फ्लू विषाणु को किससे निरूपित किया जाता है? किससे निरूपित किया जाता है? ये H5N1 से जो है बर्ड फ्लू को निरूपित किया जाता है। नेक्स्ट है किसकी कमी से दंत क्षय होते हैं? जो दांत है वो क्षय है वो किसकी कमी से होता है? ये जो है फ्लोरीन की कमी से जो है दांत क्षय होते हैं। नेक्स्ट गुर्दा पथरी का पता लगाने के लिए किस प्रतिबिंबीय यंत्र को प्रयोग में लाया जाता है? तो कौन सा यंत्र है जिससे ये है गुर्दा पथरी का पता लगाया जाता है? तो इसके लिए क्या किया जाता है? सीटी स्कैन की जाती है, जिससे पता चलता है कि गुर्दे में पथरी है या नहीं है। तो किससे पता चलता है गुर्दे पथरी का? तो ये सीटी स्कैन से पता चलता है। नेक्स्ट है गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ कैंसर जनक होते हैं क्योंकि इनमें प्रचुर मात्रा में होते हैं। जो तले हुए पदार्थ है वो कैंसर जनिक होते हैं, क्यों होते हैं? क्योंकि इसमें वसा की जो है प्रचुर मात्रा होती है। नेक्स्ट है टाइफाइड पैदा किया जाता है, तो टाइफाइड किससे पैदा होता है? ये जो साल्मोनेला टाइफी के द्वारा जो है टाइफाइड पैदा होता है, या जो टाइफाइड किससे फैलता है? साल्मोना टाइफी के द्वारा। नेक्स्ट है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन लिए हैं जो कि एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो। तो पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? किसके संक्रमण के कारण होता है? ये जो यकृत में जब संक्रमण होता है तो पीलिया रोग होता है। कौन सा? यकृत से जुड़ा हुआ है पीलिया। एग्जाम में पूछा गया है कि पीलिया रोग के टाइम कौन सा जो शरीर का अंग है वो संक्रमित होता है? तो ये यकृत होता है। नेक्स्ट है न्यूमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को ग्रसित करता है? किसको करता है? ये फेफड़ों को करता है। कौन सा? न्यूमोनिया जो है फेफड़ों को ग्रसित करता है, और पीलिया जो है यकृत को संक्रमण करता है। नेक्स्ट है कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त रेडियो आइसोटोप है, वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, ये रिपीट होता है ये क्वेश्चन, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना ही है। तो कौन सा है? कोबार साल्ट का जो है कैंसर के उपचार के लिए उपयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मिनी माता रोग का कारण है, क्या कारण है? ये पारा जो है इसके कारण मिनी माता रोग होती है। नेक्स्ट है आनुवांशिक रोगों में कौन यौन संबंधित है? तो कौन सा रोग जो है यौन संबंधित है जो कि आनुवांशिक है? कौन सा है? ये हीमोफीलिया जो है एक आनुवांशिक रोग है जो कि यौन संबंधित है। कौन सा है? हीमोफीलिया है।
नेक्स्ट है जापानी एन्सेफेलाइटिस का कारक होता है, तो कौन सा है कारक? ये है विषाणु के कारण जो है ये रोग होता है। कौन सा? जापानी एन्सेफेलाइटिस जो है विषाणु के कारण होने वाला रोग है। नेक्स्ट है किस तत्व की कमी के कारण घेंघा रोग होता है? तो किसकी कमी के कारण होता है? ये आयोडीन की कमी के कारण जो है घेंघा रोग होता है, ग्लूकन रोग भी कहते हैं। नेक्स्ट है किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? किसके कारण आती है? ये है लैक्टोज के कारण जो है दूध में मिठास आती है। नेक्स्ट है पौधों और जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं रेलवे में। तो जो है पौधों में जो है कौन सा होता है कार्बोहाइड्रेट? स्टार्च होता है, और जंतुओं में कौन सा होता है? ग्लूकोज होता है। तो पौधों और जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित होता है? ये स्टार्च और ग्लूकोज के रूप में संचित होता है। नेक्स्ट है दिल का दौरा किस कारण से होता है? किस कारण से होता है? जो हृदय में है रक्त की आपूर्ति की कमी के कारण जो है दिल का दौरा होता है। नेक्स्ट है कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है? तो कहाँ पे काम करने वालों को होता है ब्लैक लंग रोग? जो है ये कोयला खान में जो काम करते हैं कर्मचारी या जो होते हैं लोग वहाँ काम करने वाले, उनमें कौन सा रोग पाया जाता है? ये ब्लैक लंग रोग जो है वहाँ पाया जाता है। नेक्स्ट है कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? ये इटाई इटाई रोग जो है किसके कारण होता है? ये कैडमियम प्रदूषण के कारण होता है। नेक्स्ट है चेचक के लिए टीके का आविष्कार किसने किया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है लुईस पास्चर ने जो है चेचक के टीके का आविष्कार किया था। किसने किया था चेचक के टीके का आविष्कार? ये लुईस पास्चर ने किया था। नेक्स्ट है श्वेत फुफ्फुसीय रोग पाया जाता है, किसमें होता है? ये कहाँ काम करने वाले कर्मचारियों में होता है? ये सीमेंट उद्योग के कर्मचारियों में जो है श्वेत फुफ्फुस रोग पाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है किस सूक्ष्म जीव के द्वारा हिपेटाइटिस बी की बीमारी होती है? किसके कारण होता है हिपेटाइटिस बी? तो ये वायरस के कारण होता है। नेक्स्ट है काली मौत किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? ये प्लेग को जो है काली मौत कहा जाता है। नेक्स्ट है डेंगू बुखार के कारण मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है? तो किसके कारण होती है? किसकी कमी होती है डेंगू के टाइम में? जो ये है प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। कौन से में? ये जो डेंगू होता है डेंगू बुखार में, तो उस टाइम पे मानव के शरीर में जो है प्लेटलेट्स की कमी होती है। नेक्स्ट है गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? जो विटामिन से क्वेश्चन है ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कौन से विटामिन में कौन सा विटामिन किसका समृद्ध स्रोत है? सारे याद होने चाहिए। तो गाजर है वो किस में है? ये गाजर में कौन सा विटामिन होता है? ये विटामिन ए जो पाया जाता है। नेक्स्ट है मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है, किसमें रहता है? ये यकृत में जो है विटामिन ए संचित रहता है। थायमिन है, थायमिन कौन सा है? किसको कहते हैं थायमिन? ये विटामिन बी को जो है थायमिन बी कहा जाता है। नेक्स्ट है जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह है कौन से विटामिन में होता है? ये विटामिन बी 12 में जो है कोबाल्ट पाया जाता है। नेक्स्ट है विटामिन सी का रासायनिक नाम है, क्या नाम है? इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये रेलवे और एसएससी दोनों में पूछा जाता है, सभी एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है, क्या है? ये है अस्कोर्बिक अम्ल जो है सी का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट है मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? किसकी होती है? विटामिन डी की। विटामिन डी कहाँ से मिलता है? ये धूप से मिलता है। तो मछलियों की यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? ये विटामिन डी की प्रचुरता होती है। कौन सा विटामिन है जो कि पानी में घुलनशील है? कौन सा है? तो ये विटामिन बी और सी है जो कि पानी में घुलनशील है। और वसा में कौन कौन से हैं? ये जो है कीड़ा जो है वो वसा में घुलनशील है। कौन सा? विटामिन के, ई, डी और ए। विटामिन ए ये सब जो है वसा में घुलनशील है। और पानी में घुलनशील कौन से हैं? विटामिन बी और सी। नेक्स्ट है वनस्पति विज्ञान के जनक है, तो कौन है वनस्पति विज्ञान के जनक? बोटनी के जनक कौन है? ये है थियोप्रेस्टस जो है वनस्पति विज्ञान या बोटनी के जनक है। नेक्स्ट है छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो कौन सा विटामिन जो है सब्जियों को धोने से नष्ट हो जाता है? ये जो विटामिन सी है वो छिली हुई सब्जियों को धोने से नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट है जंतु विज्ञान के जनक कहलाते हैं, कौन है जूलॉजी के जनक? ये अरस्तु है। कौन है?
इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जंतु विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु है। नेक्स्ट है, एक्सोबायोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी में आया हुआ है, रेलवे में भी आया हुआ क्वेश्चन है। तो एक्सोबायोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ये जो बाह्य ग्रहों तथा अंतरिक्ष में जीवन के बारे में जो है एक्सोबायोलॉजी में इसका अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? जो फाइकोलॉजी है ये किसके अध्ययन से संबंधित है? ये जो शैवाल है एल्गी से संबंधित है। किससे संबंधित है? शैवाल या एल्गी से जो है फाइकोलॉजी संबंधित है। नेक्स्ट है, तपेदिक टीबी उत्पन्न करने वाला जीवाणु है। तो टीबी टीबी किसके कारण होता है? तपेदिक उत्पन्न करने वाला जीवाणु कौन सा है? ये माइकोबैक्टीरियम है। कौन सा है? माइकोबैक्टीरियम जो है टीबी उत्पन्न करने वाला जीवाणु है। तो टीबी किसके कारण होती है? कौन से जीवाणु के कारण होती है? ये माइकोबैक्टीरियम के कारण होती है। नेक्स्ट है, हैजा किसके कारण होता है? किसके कारण होता है? ये जीवाणु के कारण जो है हैजा होता है। नेक्स्ट है, एचआईवी का फुल फॉर्म है, क्या है? ये है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। क्या है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस जो है एचआईवी का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट है, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है? ये एंथोलॉजी है जो पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिटमस अम्ल सार सूचक प्राप्त होते हैं। जो अम्ल सार सूचक है वो किससे प्राप्त होते हैं? ये लाइकेन से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है, एथलीट फूड नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? जो एथलीट फूड बीमारी है वो किसके कारण होती है? कवक के कारण होती है। नेक्स्ट है, लाइकेन जिन दो वर्गों के पौधों से मिलकर बना होता है वे है, जो लाइकेन है वो किन से बनता है? कवक और शैवाल से जो है क्या बनता है? लाइकेन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है। तो जो कौन से पेड़ से जो तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है? ये चीड़ से जो है तारपीन का तेल प्राप्त किया जा सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, प्याज में खाद्य भाग है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जो प्याज का खाद्य भाग है वो कौन सा है? तना है। नेक्स्ट है, आलू है, क्या है? आलू एक रूपांतरित तना है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है। जो कौन कहलाता है? आत्महत्या की थैली किसको कहा जाता है? ये लाइसोसोम को जो है कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए के द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? जो डीएनए के द्विहेलिक्स प्रारूप है वो किसने प्रतिपादित किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये वाटसन तथा क्रिक ने जो है डीएनए का जो द्विहेलिक प्रारूप है वो प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट है, रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? ये जीरोफाइट्स जो है इनको कहा जाता है। किन क्या कहा जाता है? जीरोफाइट्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सामान्य मानव शरीर कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है? 46 होती है। नेक्स्ट है, वर्णांधता वाले व्यक्ति को लाल रंग दिखाई देगा, कैसा दिखाई देगा वर्णांधता वाले व्यक्ति को लाल रंग? तो ये इनको हरा दिखाई देता है। नेक्स्ट है, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप है। तो कौन सा सांप जो है घोंसला बनाता है? ये किंग कोबरा जो है घोंसला बनाता है। तो दोस्तों ये आज के हमारे क्वेश्चन थे। आपको हमारा वीडियो ये कैसा लगा? आप कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।